सिंदूर भरना बंद की घटना होने जा रहा है। इसलिए श्री हरि योगी जी महाराज के चरणों में बारंबार वंदन। महाराज ने श्री राम विशाल दास जी को दायित्व सौंपा है। आशीर्वाद विश्व सनातन महापीठ की स्थापना हो रही है। हमने और वहां से कोई पूछता है आपको और सनातन धर्म से जो छूटते जा रहे हैं छोड़ते जा रहे हैं उनको फिर से सनातन धर्म होगा। भगवान नाम आते हैं, कृष्ण आते हैं, परशुराम आते हैं, बामन आते हैं, नरसिंह आते हैं, ये सब किस लिए आते हैं? ये अपने आश्रम। जिन तीर्थों में आके सनातनी स्नान करता है, ध्यान करता है, भजन करता है, उन तीर्थों में मांस मदिरा मिल रहा है। हमें प्रयास पूर्वक अपनी ही राजनीतिक पार्टियों से, शासक प्रशासकों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करनी है। जैसे वृंदावन मथुरा ब्रज मांस मदिरा मुक्त होना चाहिए, वैसे ही उत्तराखंड की सरकार से हम निवेदन करते हैं धामी जी से कि वो हरिद्वार को मांस मदिरा मुक्त करना चाहिए, जिससे आने वाले जो लाखों सनातनी हैं वो इससे आनंद ले सके। तो महापीठ के द्वारा, संतों के द्वारा सदा सनातन की रक्षा हुई है और आगे भी होती रहेगी। भारत की शिक्षा प्रणाली जिसमें गीता हो, जिसमें रामायण, सब कुछ हो, साइंस हो, सब कुछ हो, दुनिया में जो हम सिलेबस पढ़ा रहे हैं CBSE बोर्ड का, वो सब सही है। पर उसके बाद हमारे वैदिक गणित हो, रामचरितमानस की कुछ, राम को आदर्श क्यों नहीं बनाया गया? अकबर बाबर को क्यों बना गया? होगा। हम लोग सभी संत लोग चल रहे हैं, बॉलीवुड फैला रही है। हमने बताया पीके पिक्चर क्या है, लव जिहाद का प्रचार है। यहाँ 16 से भी अधिक प्रकल्प सनातन शक्तिपीठ का है। इस शक्तिपीठ के माध्यम से जो प्रकल्प हो रहा है, इस प्रकल्प सनातन को बढ़ावा देने के लिए, सनातन की एकता देने के लिए, सनातन का साथ देने के लिए और सनातन को विश्व तक पहुंचाने के लिए ये बड़ा सहयोग हो रहा है। मैं तो कहता हूँ प्रयाग के बाद अगर हरिद्वार में कुंभ मेला लगा है तो यहाँ सनातन पीठ पे लगा है। और इस संतों का दर्शन करके भी बहुत आनंद होता है, क्योंकि संतों का साथ रहना यही संस्कार की आगे बढ़ने का कार्य है। हमने किया है, आपके माध्यम से, मैं पत्रकारों के माध्यम से फैल रहा हूँ कि बहुत सारे जो हाथी निकलता है तो कुत्ते भौंकते हैं, बिना वजह के भौंकते हैं। उन लोगों के मुंह के ऊपर एक तमाचा है। और शुभ कार्य में जिस तरह पहले त्रेता में जहीं जहीं देश धेनु दुज पाई, नगर गांव पूरी आग लगावाई, ये धर्म के नाम के ऊपर धर्म का चोला पहन के और उसके बावजूद ऐसे शुभ कार्यों का वो करते हैं। मैं उनकी निंदा करता हूँ, भगवान उनको सद्बुद्धि दे, क्योंकि वर्तमान समय में विश्व सनातन पीठ की बहुत आवश्यकता है। क्योंकि सनातन विभिन्न मतांतरों में बटा पड़ा है, अपनी अपनी बात, अपनी अपनी शैली, अपनी अपनी पूजा, अपनी अपनी पद्धति, उसके लिए हमें कोई नहीं है। लेकिन हमें एक ऐसा मंच चाहिए जो तमाम मतांतरों को, संप्रदायों को एक मंच पे लाके एक आवाज में एक, वरना सनातन विलुप्त हो जाएगा। आपने देखा होगा, आज से नहीं, हमारा इतिहास और भूगोल बताता है सनातन का विशाल भूभाग था। लेकिन धीरे धीरे सकुड़ता का गया। कंबोडिया के आप मंदिर देख लीजिए, खाली मंदिर ही है ना, वहाँ सनातन का मानने वाला कोई है क्या? नहीं है ना। तो धीरे धीरे भारत में भी यही स्थिति हो जाएगी। आप लोगों की क्या स्थिति हो जाए? आज के पढ़े लिखे ना हिंदू नवयुवक सब करते हैं। हम दो, पहले हमारे दो थे, अब हम एक, हमारा है कि अब लिव इन रिलेशनशिप भी चल गए। तो ये हिंदुओं में तो विकृति आ रही है। इस विकृति को हम सनातन पीठ के माध्यम से एक सनातन संसद का निर्माण करेंगे, जहां से हर वर्ष जिस तरह देश की संसद कानून पास करती है, हम सनातन के लिए इस तरह के कानून बनाएंगे, इस तरह की विचारधारा करेंगे, तो कि सनातन पीढ़ियों पीढ़ियों तक अक्षुण्ण रहे। और जो कमी आई है उसको हम पूरा करें, जो घर वापसी का कार्यक्रम है उसको हम काम करें,
गुरुकुल है उसका हम काम करें, और जो बिना काम से नारे लगा देते हैं किसी के सम्मान में और वो करते थे, ऐसे लोगों को सबक भी सिखाना इस सनातन पीठ का काम रहे। तो इसका जो काम कर रही है नहीं कर रही है, एक आदमी की इच्छा वजन 2 किलो उठाने की, एक की 10 किलो उठाने की, एक 20 किलो उठाने की, हमने तो पूरा 1000 किलो का वजन उठाने का संकल्प लिया है। तो हम सबको जोड़ के, ऐसा नहीं अपने अपने तरीके से काम करे, लेकिन उन सबका सम्मान इस सनातन पीठ में रहेगा। लेकिन अभी तक दिलन्यास करना पड़ा। आप बिना जमीन के हमें एक कार्यक्रम के लिए ये चयनित जगह करी तो कितने कुकर मुँह बोलने लगे, आपने देखा कि नहीं देखा, बिना हाथ पांव के। हालांकि उसका प्रूफ है हमारे पास, आपको 2-4-5 दिन में पता चला जाएगा कि ये लोग कहाँ भागेंगे, क्या करेंगे। वो मैडम डायरेक्ट लाई जुड़ रही थी, पर अभी भोज में जुड़ नहीं पाई, उसे पूरा लाई कर जो मंत्री, और मैं अध्यक्ष हूँ 15 साल से इस जमीन के ऊपर। आज तक मैंने किसी बदमाशों जो ये जो बात कर रहे हैं ना, इन बदमाशों को भगाया है मैंने, इन्हीं के गुर्गों को मैंने भगाया यहाँ से, जिन्होंने फर्जी न करके इस जमीन को नाम करवा लिया था। और फिर वो इस तरह की बात करते हैं, और फिर इस जमीन को खुर्द-बुर्द करने की बात करते हैं। वो कह रहे सरकार ले ले, ये ले ले। सरकार के बाप की जमीन है क्या किसी की? या कोई ऐसी जमीन थोड़ी है कि मतलब आपको क्या लावारिस जमीन है? अरे ये आपका देवानंद भक्ति योग ट्रस्ट है, सोसाइटी है, और ऐसे में मतलब इस तरह का, अरे आप कम से कम इतना तो करो कि शुभ कार्य में अगर एक गिलोरी की तरह अपना योगदान नहीं दे सकते हो तो कम से कम उसे रोकने का प्रयास तो नहीं करिए। मुझे धिक्कार है आपके पत्रकार जगत के ऊपर के बिना सोचे समझे और इस तरह की अनर्गल बात। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा किसी मीडिया में, और इस तरह से हमारे जो खास मीडिया ने उन्होंने क्या, पर ये सोशल मीडिया है, अनर्गल लोग चला देते हैं, कभी कहाँ जाते हैं कभी नहीं करते। मुझे आप लोगों को पूर्ण विश्वास है कि सत्य की बात को उठाइए, और आपको प्रूफ चाहिए तो मैं 1 नहीं 1000 देने के लिए तैयार हूँ। सनातन जो विश्वपीठ का कायम करने चाहते हैं, ना रुकेगी, ना झुकेगी, ना रहेगी, ना पटेगी, ना एकदम संगठित करेगी। यही मेरा आपके मीडिया के माध्यम से। आपका व्यू पर खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।